और ये टेलीफोन छोटे से इतना हाथ जितना भी नहीं होगा, हाथ भी बड़ा है देखो। हाथ से भी छोटा। हाँ अभी तो छोटे छोटे फोन भी हाथ से भी छोटा, बड़े भी छोटे। पर इतना नुकसान भी तो है ना, है ना। इनके अंदर इतनी खतरनाक वाइब्रेशन है ना, दिमाग को डैमेज करती है। कभी इसको सिर के नीचे रख के कभी सोना नहीं, जैसे सोते हो ना, मैं तकिए के नीचे रखा या फिर सिर के नीचे, पूरी आपकी जो याददाश्त ख़त्म कर देती है। आप सोचो इसके आने के बाद किसी को टेलीफोन का नंबर किसी का याद रहेगा क्या, है ना। किसी को याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि इसने सबकी मेमोरी लॉस कर दी है, ये कारण है ना। तो अब अचानक से कहीं फंस जावे और किसका टेलीफोन नंबर याद ही नहीं रहे, है ना। तो इसको आप कार्य के लिए यूज करो, बाबा की सेवा के लिए यूज करो। अगर आप इसको अपने सिर के नीचे रख के सोते हैं तो जो आपकी मेमोरी है ना, उसको वो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। आज छोटे छोटे बच्चों की मेमोरी ख़त्म हो रही है ना। और कितना नुकसानकारक है ना। फिर इससे फिर क्या होता है, फिर जल्दी डिप्रेशन में आते हैं, जल्दी फिर बड़ा बड़ा टेंशन आ जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। सभी बच्चों को कहना, ये जो टेलीफोन है ना, ये आपके पास 24 घंटे है ना, तो 24 घंटे में से आप कम से कम यूज करो। कई बच्चे तो सारा दिन रात टेलीफोन बस देखते रहेंगे और बोलते हैं हम बाबा का आवाज़ सुनते हैं, है ना। आवाज़ सुनने के अलावा वो तो कुछ उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं जो काम की नहीं है। उसको क्या देखना, आंखें कंट्रोल में होनी चाहिए कि जो मैं आत्मा आंखों को दिखाऊं वही वो देखे, जो मैं आत्मा कानों से सुनाऊं वही वो सुने, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, इस चीज़ का विशेष अटेंशन रखो, है ना। पहले जब बच्चे पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, उनको कितना कुछ याद रहता था, कितना उनकी बुद्धि कितनी पावरफुल थी, है ना। और आजकल के बच्चों की अच्छा ये बताओ क्या पढ़ाई किया? अरे फ़ोन में रखा है, टेलीफोन में रखा है। क्या तैयार किया आज का सब्जेक्ट बताओ? फ़ोन में टेलीफोन में रखा है, उसमें देख देख के बताऊंगा, है। और पहले आज का क्या पढ़ा आपने, फटाफट 1 मिनट में पूरी लिस्ट बता देते थे। तो नुकसान क्या हुआ? मेमोरी ख़त्म, डिपेंड हो गए दूसरे पे। डिपेंड नहीं, ये खींचता ही है, इसके अंदर वो पावर ही है। इसलिए गुलाम बन गए ना गुलाम, है ना। बड़ा आपको लग रहा है बड़ा अच्छा है, इसमें बड़ी नई नई चीज़ें मिलती है। मार्केट में पढ़े लिखे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं ना, वो मुंह से हिसाब कर देते हैं। हाँ, हम सब पढ़े लिखे को कैलकुलेटर चाहिए। बताओ देखो, पहले के अनपढ़ भी आज के पढ़े लिखे से हाई फाई है, ठीक है। ये क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, बुद्धि में जितना इसमें जाएंगे इतना हमारा योग भी नहीं लगेगा। फिर सोचते अरे चलो बाबा को याद करने बैठे हैं, 2 मिनट में कहेंगे चलो एक अच्छा सा गाना लगा देते हैं, गाने में बाप की याद रहेंगी। लो बताओ, ये टेलीफोन ही बाप को याद कराने की विधि बता रहा है। मतलब हमारी बुद्धि कहाँ गई? सोचो, विचार करो। ये जो मन है, ये आत्मा में जो संस्कार है, जो इतनी पावर है, सारी इधर ट्रांसफ़र कर दी, है ना। आप सोचना नहीं कि मोबाइल हमारा गुलाम है। हाँ, मोबाइल के गुलाम है, टेलीफोन के गुलाम है, होता है ना ऐसा। तो क्या करना है? कम से कम क्या करना है? अपन सबको जानते हैं इधर कितना कौन कितना चलाता है। आज ये विशेष शिक्षा ये रहेगी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, कोई बोलते हैं ना बाबा हम तो बड़ा कम चलाते हैं ना, आपका ही तो सुनते हैं। बाबा ने कहा सुनना और धारण करना, आप दिन में 1 सुनो पर 1 पे 2 दिन अमल करो, हैं। सुनो 1 पर विचार सागर मंथन 1 पे करो। फिर तो जैसे होता है ना, टेलीफोन जो नहीं भी देखना चाहते वो भी दिखता है, क्या बन जाता है? बेलगाम। और मन भी क्या होता है? क्या है? बेलगाम। इस बेलगाम वो घोड़ा देखो इधर उधर भागता रहेगा।
कंट्रोल नहीं कर पाते ना उसको, तो हमारा मन भी क्या बन गया है, रखा रहेगा। अच्छा टेलीफोन बजा, दौड़ के जाएंगे, बाबा के हाथ में बेबी बैठे होंगे ना, दौड़ के जाएंगे, किसका फ़ोन आया, अरे बाबा का फ़ोन होल्ड पे रख के आप किसी मनुष्य का फ़ोन सुनने जा रहे हैं तो क्या होगा, हैं बाबा उस समय कनेक्ट है और मनुष्य का टेलीफोन बज गया, तो आपकी मन में इम्पोर्टेंस कौन है ये देखो। अब आप कहते हैं ना बाबा बड़ा प्यार करते हैं, यहाँ प्यार की परीक्षा है। खाना भी खा रहे होंगे, ब्रह्मा भोजन, तब टेलीफोन बजा, खाना छोड़ दिया, तो गुलाम कौन हुआ, कौन हुआ, मनुष्य। और किसके, इतने छोटे से, इतने छोटे से क्यों है? इतना बड़ा 6 फीट का इंसान एक 4 इंच के फ़ोन का गुलाम। 4 इंच होगा क्या, 6 इंच, 5-6 इंच का, 5 फीट का इंसान 5 इंच के फ़ोन का गुलाम, है ना, वंडरफुल। और अपने जो बच्चे हैं, मिलने वाले जो ब्राह्मण परिवार है, उसको तो धुन ही लगी है, नए नए स्टैंडर्ड का फ़ोन हाथ में दिखना चाहिए, कितना बड़ा फ़ोन है, हमारी स्थिति मालूम पड़ेगी। ऐसा नहीं होता, जो छोटा टेलीफोन सुना सकता है वो बड़ा भी सुना सकता है, जो बड़ा सुना सकता है छोटा भी सुना सकता है। तो विशेष ध्यान रखो और यूज करो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि पूरा का पूरा दिमाग ही हमारा उसमें चलता रहे, बुद्धियों की खींचता रहे, है ना बच्चे, क्या करना है। और इधर अभी तक बहुत सेवा नहीं हुई है, जिस स्थान पे इतना बाबा के बच्चे बैठे हैं, अभी तक भी वो आप बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं कब आएंगे हमें निमंत्रण देने के लिए, और आप बच्चे सोए हुए हो, है कितना समय हो गया, कितने वर्ष हो गए। तो अरे 1 सेकंड में बाबा उलट पुलट करके चला जाएगा, आप 2 वर्ष खा गए, आप कितनी बड़ी बात है, क्या करना है। तो बाबा का ही करेगा ना, हमारे देखो पावर कर रहे हैं ना, पर आपको आगे रखे ना, चांस मिल रहा है तो इस चांस को नहीं गवाओ, आप अपना 100% लगाओ, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी को चांस मिलता है, मतलब से 1% कमी नहीं होनी चाहिए, हम अपना 100% देवे, चाहे 1 की सेवा हो चाहे 100 की सेवा हो, लेकिन हमने अपना 100% दिया, फिर 200% बाबा बाद में करेगा, है ना। तो आप अपना सबके मिल करके सभी जितने भी बच्चे हैं ना, सबका संगठन तैयार करो, सबको इकट्ठा करो, ठीक है। सब सेवाधारियों को बोल, पता है एक बार अंदर से खुल जाएगा ना दिल संदेश देने में, तो खुशी मिलेगी, नशा चढ़ेगा, तो कोई गाली भी देगा ना तो हंस के निकल जाएंगे उसके सामने से, कोई बात नहीं भैया अब देते रहो, हमारा कार्य है संदेश देना, है ना। किसी की गाली फील होती है अज्ञानी की, उसका मतलब अपने में देवमान है? फील हुई तो क्या हुआ है? अब किसी ने दिया, कोई कुछ भी बोल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि आप अगले बच्चे को संदेश नहीं दोगे, तो देना पड़ेगा ना। एक के चक्कर में आप दूसरे को थोड़ी छोड़ सकते हैं। 2 आप सोचो, वो गाली नहीं है, अगर मैंने बाप के लिए गाली खाई तो गले में फूल माला पहनी, ठीक है। तो क्या करना है, क्या करना है, फूल माला बाप पहनाएगा, भले कोई ग्लानि करे, लेकिन उनके चक्कर में किसी अच्छे बच्चे को नहीं खो देना, ये सोच करके चलो। आप एक लाइन से गुजरे हो, उसमें 10 व्यक्ति है, लगातार 5 बच्चों ने आपको गाली दी, अगर आप 5 के बाद उन 5 को छोड़ दोगे, जबकि 5 वो इतने पक्के हैं, आपने 5 के चक्कर में उन 5 को छोड़ा, तो घाटा किसका हुआ, है ना। क्योंकि उन 5 को तो बाबा फिर किसी और के द्वारा बुलाएगा, और घाटा किसका हुआ, अपना। इतना बड़ा घाटे का सौदा नहीं करना, क्योंकि बाबा सच्चा व्यापारी है। क्या है?
एकदम साफ सुथरे व्यापारी, उसके धंधे में कोई घोटाला नहीं है ना। मनुष्य के धंधे में घोटाला हो सकता है, पर बाप के धंधे में कोई भी घोटाला नहीं है। बाबा का क्या धंधा है बताओ? इस पति दुनिया को पावन बनाना। आया ही है बाबा कांटों के जंगल को आग लगाए फूलों के बगीचे में ले जाने के लिए। तो कांटों का जंगल है, बम्बोर को आग लगनी ही है, आज नहीं तो कल। अपना सैपलिंग लग रहा है, बोलते ना सैपलिंग के लिए इतना सा जगह चाहिए बस, थोड़ा सा ही। और वही सैपलिंग जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है ना, फिर उसको जगह 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 बिखेर देते हैं अलग अलग कोने में, फिर बड़ी सुंदर फूलों की फुलवारी उगती है। तो ये सोचो, हम कलम है, क्या है? सैपलिंग है, और सैपलिंग से कितने सारे फूल निकल जाते हैं, है ना। तो अपने आप को सैपलिंग सोचो। और हमारा बाबा क्या कर रहा है? हमें ज्ञान योग से सींच रहा है, जल से सींच रहा है, खाद दे रहा है, पानी दे रहा है। और फिर भी हम मुरझाए रहेंगे तो गलती किसकी है? माली की गलती नहीं, क्योंकि माली सबको क्या दे रहा है? बराबर खाद, पानी, भोजन सबको बराबर दे रहा है। तो हमारे अंदर भी तो शक्ति होनी चाहिए ना उसकी ग्रहण करने की। तो हमारी ताकत कितनी है? तो देखो माली कितना बढ़िया है, और हम उसके बच्चे कैसे होने चाहिए सोचो। इतने पावरफुल होने चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि हमारे एक शब्द से ही दूसरा एकदम फिदा हो जाए। वाह वाह, ये कौन गया अभी पकड़ो उसको किसने क्या बोल दिया ना। एकदम ऐसे हमारी याद के बोल होवे, ऐसी दृष्टि देवे, ऐसा खींच लेवे सामने वाले को। इतनी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। खिंचाई का मतलब ये नहीं होता। आजकल तो क्या होता है ना, किसी को देखा तो उसको लगा हाँ भाई मेरे को देख रहा है, मेरे को अच्छा लगता है, तो मतलब ये खिंचाई नहीं करना है, ये उल्टी खिंचाई है, उल्टा लटकने की है ना। रूहानी खिंचाई कि किसी को देख करके हमारे मन में ऐसा नहीं आवे, तो कैसी खिंचाई करनी है? हाँ चलो मानो आपने रूहानी दृष्टि दी, सामने वाले ने उसको गलत समझा, तो उसको आप बड़े प्यार से भाई बहन करके समझाओ। अब किसके बच्चे हैं, है ना, जो आंखों से नहीं समझे उसको मुख से समझाओ, तो उनको लगेगा देखो ये कितनी पवित्र व्यक्ति है। तो ये उल्टी सीधी खिंचाई में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये इसमें हमें ताकतवर बनना है, क्योंकि अगर हमारे मन में इतना सा भी हलचल आया तो ऑटोमेटिकली सब उल्टी दिशा में खींचेंगे। अगर हमारे मन में प्योर भावना है, एक नंबर, वाह मेरे बाबा मैं बस और कोई नहीं, तो सच्चाई से जुड़ेंगे सब, है ना। बोलते ना जिसके साथ हमारी दोस्ती होती है, हमारे मन में उसके लिए इतना सा भी मतलब की भावना आई, तो उसके मन में, आपके मन में इतनी सी आई ना, उसके मन में इतनी आएगी, मतलब 2 गुना आएगी, ठीक है। मैं निस्वार्थ हूँ और पूरी तरह से, और मैंने उनको भी ऐसे ही समझा है, भले वो स्वार्थी है, पर अगर मैं निस्वार्थ होकर के कर रहा हूँ, उसके मन में फुल स्वार्थ है, तो उसका इतना कम होगा, अगली बार फिर और इतना कम होगा, फिर और उसका पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्या सोच के यार देखो मैं कितना मतलबी हूँ, सामने वाला कितना अच्छा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे वो मेरे साथ है, मुझे उसके साथ ऐसा रहना चाहिए, है ना, तभी जोड़ी जमती है ना। अब मानो मेरे मन में आया, सामने वाला बिल्कुल नहीं स्वार्थी, मेरे मन में आया, इतना सा स्वार्थ निकाल लेते हैं, तो सामने वाले के मन में उसके डबल आएगा, फिर आपके मन में 2 गुना आया, उसके मन में 4 गुना आएगा, तो उसका वो बढ़ता जाएगा, है ना। फिर बोलते नहीं मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था जितना उसने सोचा। भाई जितना उसने सोचा उससे कम तो सोचा ना, तो उसका डबल तो मिलता ही है ना। तो ये चीज़ें हर एक बच्चा रखे, हमारा संदेश देने की भावना। अच्छा कई बच्चे तो ऐसे होते हैं क्योंकि संस्कार गया नहीं है ना अभी, अच्छा बहुत रईस है, इसको अच्छी पालना दो और अच्छी पालना दो और अच्छी पालना दो, रईस है ना, फिर निकालेगा ये अपने आप। ये भी स्वार्थ की भावना है, ये भी सबसे बड़े मतलबी कहलाएंगे अगर ऐसा सोच करके कि भाई हाँ ये बड़ा जाना माना है, इससे लो, ये बाबा के बच्चों की निशानी नहीं है।
क्योंकि बाबा के बच्चे तो विश्व के मालिक को और इतने से धन के लिए, ये चीज़ कभी होनी नहीं चाहिए, है ना। कि हाँ भाई बड़ा है, अच्छा मिलेगा, इसलिए इसकी अच्छी पालना करो, इतनी अच्छी पालना करो, इतनी अच्छी पालना करो, कि जब आप अपनी डिमांड रख सको तो वो मना नहीं कर सके। और इन सब चीज़ों में बहुत बच्चे पास भी हो जाते हैं। तो ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है, ये राजयोगी के लक्षण नहीं है, ये स्वराज्य अधिकारी के लक्षण नहीं है, ये विश्व के महाराजन के लक्षण नहीं है। क्योंकि विश्व का महाराजा कभी किसी से लेने की भावना नहीं रखता। विश्व का महारानी महाराजा कभी किसी से मांगने की भावना नहीं रखता। और जो मन में ये भावना रखता है तो वो ना कभी विश्व का राजा बना था, ना कभी बनेगा। चाहे वो ब्राह्मण परिवार में कितने बड़े क्यों ना हो, या कितने छोटे टीचर क्यों ना हो, वो कभी देने वाला नहीं बन सकता। क्योंकि अंदर बाहर एक, मतलब अंदर में जो हो बाहर में वही हो, तभी विश्व का महाराजा कहलाता है। मुख से कुछ मन में कुछ, वो विश्व का महाराजा नहीं कहलाएगा। इसलिए संसार भी अगर चुनता है ना तो देख के चुनता है। आप सोचो, राजा और मांगे, राजा और मांगे शोभता है क्या? राजा का कार्य क्या है? देना, अपने संसार को देना, मांगना नहीं होता है। अच्छा राजा भी होगा ना, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, अगर मानो राज्य में धन नहीं है, ठीक है, सच्चे राजा की निशानी, उसकी प्रजा भी भूखी है, तो जितना उसके पास है ना वो सबको बांटता था, है ना, कि भाई मेरी प्रजा भी भूखी नहीं रहे और घर में परिवार भी भूखा नहीं रहे। ऐसा नहीं होता था कि वो फुल स्टॉक जमा करके रखेगा अपनी घर वालों के लिए और बाहर प्रजा भूखी मर रही है, ऐसा नहीं। और फिर प्रजा को भी इतनी अच्छी भावना रहती थी, देखो हमारा राजा हमारे लिए क्या करता है, तो अगर हम सुख और दुख है तो हम पूरा सब परिवार के जैसे मिल के सहेंगे। अगर अंदर वाले भी भूखे तो हमें तो क्या बड़ी बात है ना। तो प्रजा भी क्या करती थी, जो उनके पास होता था ना वो सब निकाल करके देती थी, जो एक्स्ट्रा होता था ना सब। भाई जब हमारा राजा इतना अच्छा है, इतनी अच्छी पालना हमें मिल रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो फिर पूरी प्रजा मेहनत करके करती थी और फिर राजा का अपना स्टॉक भर देती थी। ये होती है क्यों? क्योंकि राजा ने कभी मांगा नहीं, राजा ने क्या किया, दिया, है ना। आज बच्चे बोलते हैं ज्ञान की लेन देन करनी है, बिल्कुल ज्ञान की ही लेन देन करनी है। अगर धन मांगने का संस्कार आ गया तो वो तो रिपीट हो गया ना, वो तो आत्मा में कैसेट में चल गया ना, है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो बजेगा ना। अब इस जन्म में क्या हो रही है, कैसेट बन रही है और मांगने का संस्कार इमर्ज हो गया, है ना, तो क्या होगा फिर, वो कहीं ना कहीं फिर निकलेगा, फिर वो नहीं बन सकते। छोटे मोटे एक कस्बे के राजा बन सकते हो और विश्व के नहीं बन सकते। कहते हैं हम 108 की माला में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, 8 की माला में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और संस्कार मांगने वाले और रोयल भिखारी, है ना। दुनिया में जो भिखारी बैठते हैं, स्टेशन पे बैठते हैं, कहीं भी फुटपाथ पे बैठते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से मांग रहे हैं, दे दो करके, है ना, एकदम खुले हैं। जो अंदर है वही बाहर है, चल रहा है भाई, आ जाओ भाई, देना है दो, नहीं देना तो जाओ, है ना। और ब्राह्मण परिवार में रॉयल भिखारी, मांगने का तरीका भी बड़ा रॉयल है ना। मांगने का तरीका देखो कितना रॉयल है। और किसके नाम पे? जो दुनिया में भिखारी बोलते भगवान के नाम पे दे दो, और बस नाम चेंज है, वो बाबा के नाम पे दे दो। दोनों ही तो मांग रहे ना, एक ही के नाम पे मांग रहे दोनों। तो अब क्या फर्क रहा फुटपाथ पे बैठने वाले भिखारियों में और रॉयल भिखारियों में? क्या फर्क रहा?
बस कपड़े साफ सुथरे हैं, चेहरा साफ सुथरा है ना, अच्छा एकदम खान पान बड़ा अच्छा है, स्टैंडर्ड जीवन जी रहे हैं। स्टैंडर्ड वाले भिखारी, इसको तो बोलते हैं ना रॉयल भिखारी। और वो दूसरे हैं बस फटे पुराने कपड़े हैं और साफ सुथरा शरीर नहीं है, और बस भगवान के नाम पे दे दो, रॉयल भिखारी बाबा के नाम पे दे दो। क्या फ़र्क है? अपन को तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। इससे अच्छा तो फिर वो जो फुटपाथ पे बैठते हैं ना, एकदम खुलेआम बोलते हैं, किसी के पीछे पड़ते नहीं है, दो एक दो बार बोलेंगे, फिर भाई कोई बात नहीं, आपकी इच्छा दो, आपकी इच्छा नहीं दो। और वो दूसरे वाले जब तक नहीं निकालेंगे ना तब तक पीछा छोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं छोड़ेंगे उसको। इसी चक्कर में बाबा बच्चे सेंटरों पे जाना भी पसंद नहीं करते। अरे क्यों जाएंगे? आप एक मानो, एक बताओ, सेंटर पे कुछ लिया, सबको डिमांड रख दी, आपको इतना देना, इतना देना, इतना होता है ना ऐसे। अब बेचारा एक बच्चा बहुत कम पैसा कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो कहाँ से ला के देगा? और उसने दिया तो वो आएगा, उसको पालना मिलेगी, और नहीं दिया जाओ। अरे आप भोजन खिलाते हो, सतगुरुवार का भोग देते हो, और बोलते हो कि भंडारी में 10 रुपये डाल के जाना, क्योंकि आपने भगवान के घर का अन्न खाया है। भगवान के घर में वो अन्न आया कहाँ से? आपने कमाया? नहीं ना। किसने कमाया? अरे जो परिवार चलाते हैं, जो घर गृहस्थी चलाते हैं, वही तो दे रहे हैं। और आप उनको बोल रहे हो कि 10 रुपये डाल के जाना, क्योंकि ये भगवान का भोग है। हो सकता है उसकी इच्छा और डालने की हो, लेकिन आपने भिखारी के जैसे 10 रुपये कर दिए, 20 रुपये कर दिए, तो कौन जाएगा? ये तो एक बहाना है, बाबा आ रहे हैं, टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंदर से सब दुखी है, अंदर से सब रो रहे हैं, बस उनको एक वो नहीं मिल रहा है, सहारा जिसको बोलते हैं ना, कि भाई यहाँ से गए तो कहाँ जाएंगे, बस ये चीज़ नहीं मिल रही है। नहीं तो हर एक बच्चे को पता है। कोई कहेगा, एक गरीब बच्चा, अच्छा दीदी थोड़ा सब्जी दे दो, अच्छा चलो पुरानी सब्जी दे दी, खा के जा रहे, अच्छा आपने सब्जी खा ली, इसका पैसा कौन देगा? अरे अगर उसके पास पैसा होता तो आपके पास आता क्या है? आपके पास आता वो कि भाई दे दो। ये सारी चीज़ें सब बच्चे को पता है, हर एक बच्चा जानता है, ठीक है। एक जो मंदिर में जाओगे ना, मंदिर ना, वो भंडारा लगाते हैं, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। कभी किसी को बोला है कि ये 10 रुपये का है ना? मंदिर में भी हुंडी रखते हैं ना, उसमें बोलते हैं कि जो आपकी इच्छा हो। सोचो, और पूर्वज अगर ऐसे करेंगे, और हम दुनिया को बोलते हैं दुनिया में लूटपाट मची है, ये सब चीज़ें हर किसी को पता है, हर एक बच्चा जानता है। बाबा का बनने के बाद तो मांगने से मरना भला, ये संस्कार अमर होना चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, धन हो या कोई भी चीज़ हो, मांगने से मरना भला। ये साइन करते थे अपन, मांग कहाँ जा रही है ना बच्ची सेवा पे, ये लिखो, लिख के दो, मांगेगी नहीं, मांगने से मरना भला। पहले भी तो बच्चियाँ सेवा पे जाती थी ना, है ना? एक छोटी सी हुंडी देते थे, इतना सा चावल देते थे, किसी को चना देते थे, भूगरा देते थे, जाओ सेवा करो जाके, पर किसी से मांगना नहीं, है ना? तो बच्चियाँ क्या करती थी? किसी से मांगती नहीं थी।
हाँ, फिर जो देखते थे, हाँ देखो ये आई है, साध्वी है और सेवा कर रही है, तो हमारा फर्ज बनता है इनको हम एक कमरा देवे, वहाँ रखे, इनका भोजन पानी की व्यवस्था करें, है वो अपने आप करते हैं। और हम मांग मांग के अपने संस्कार इतने गंदे कर लिए हैं। दो दो कितना भी दो, चाहे घर खाली कर दो, पर पेट ही नहीं भरता। देखो खैर इस परिवार में तो अभी तक कोई बच्चा ऐसा है नहीं, और हुआ तो रहेगा नहीं, ये फाइनल है। किसी के संस्कार बिगड़े मांगने के तो वो बाप के साथ रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली बाप के घर के जाने का रास्ता दिख जाता है। तो कोई भी ग्रुप में बाहर में भी, अपन ने पहले भी बोला था, ओम मुरली के नाम से कोई मांगता है तो ये नहीं सोचे कि बाप को पता नहीं है, सब पता है। उसकी सजा इतनी गुना होगी ना, फिर रोएंगे पछताएंगे पर कुछ होगा नहीं है। इसलिए ये जो सच्चे दिल से बाप से प्यार करता है वो बाप के पास आए और ये संकल्प लेके आए कि मैं सिर्फ बाप से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी से मांगने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मांगने से वरना भला, पक्का करो, मांगने से वरना भला, है ना। आप विश्वास तो करके देखो बाप पे, भरोसा तो करके देखो, ये करके तो देखो कि वो भूखा रखता है या पेट भर के सुलाता है। हाँ, ये और दूसरी भाई धंधे की बात, अपने लौकिक कार्य व्यवहार की बात, वो एक आपका अलग बिजनेस है, उसको आप करो। वहाँ से जो आपको भाई वो एक नेचुरल चीज़ है, वो इस अलौकिक परिवार से वो लौकिक परिवार का एक छोटा सा हिस्सा है। उसमें आप अपना धंधा करो, कार्य करो, कार्य भी जरूरी करना है, बैठ तो जाना नहीं है ना। तो कर्म तो करना ही है। जैसे सतयुग में सब जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि भाई हम कुछ करेंगे नहीं, हर किसी को अपने अपने कार्य काज बटे हुए होते हैं ना। तो राजा अपने आप ध्यान रखता है, हाँ भाई उसको क्या करना है, तो वो राजा का कार्य होता है ना। तो यहाँ भी अपना अपना परिवार है, लौकिक है, उसके लिए कार्य तो करना पड़ेगा, कर्तव्य करना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि भाई हाँ आपने लौकिक कार्य किया है और आप बोलो कि हाँ भाई बाबा ने मना किया है कि उनसे मांगना नहीं है। वो एक अलग परिवार है, ये एक अपने अलौकिक परिवार में है ना। तो ये सब चीज़ें देखो। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बहुत अर्जेंट है, तो आप मैया से पूछो, मैया उसको ऐसी ज़रूरत है, मैया आपको एकदम सही राह देगी, एक्यूरेट रास्ता बताएगी। इसमें आपने सोचो मैया को बोला मतलब बाबा के पास वो संदेश पहुंच गया और उस बच्चे की वफादारी सामने आएगी। और जो ये बोलता है कि मैया को नहीं बताना तो मतलब नंबर 1 नालायक कहेंगे उसको। किसको छुपा रहे हो आप, किसको बोल रहे हो मैया को नहीं बताना? आप नहीं बताओगे तो उसको आज नहीं तो कल पता नहीं लगेगा क्या, है ना। अब बाबा के साथ मैया के साथ अगर हम वफादार है, आपने मैया को बोला तो वो पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें अलौकिक परिवार की जिम्मेवारी तो मैया के पास है। लौकिक परिवार के हिसाब से आप लोगों को जैसे आप लोगों को ठीक लगे उसकी जिम्मेवारी ना मैया है ना बाबा है। अगर आपने अलौकिक परिवार से में जो भी लेन देन किया है उसमें मैया साथ में है। लौकिक परिवार में अगर आपने किसी को बहुत पैसा फंसा दिया और फिर बाद में बोला मैया मैंने उसको ऐसे पैसे दिए थे वो अभी वापस नहीं दे रहे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैया की नहीं है ना बाबा की है। उसके जिम्मेवार आप खुद हो, या नुकसान भरो या फ़ायदा हो, आएगा तो भी आपका, जाएगा तो भी आपका। ठीक है, इसमें बाबा कोई जिम्मेवार नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता है ना, जब पैसे फंस जाते हैं फिर क्या बोलते हैं,
पता है बाबा वो पैसा निकलवा दो, हम उसको आपके कार्य में लगा देंगे। ये लालच रिश्वत देखो, ये सूक्ष्म रूप में क्या रिश्वत देते हैं। मतलब निकालने का तरीका देखो कैसा है कि बाबा कुछ जादू कुछ नहीं घुमा दो, वो पैसा आ जाएगा तो हम आपके कार्य में लगा देंगे। ये तो वही बात हुई, कोई बहुत ऊपर चढ़ गया पेट पे, लंबे पेट पे, अब उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा। हे भगवान, बस नीचे सुख शांति से उतार दो, फिर मैं 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो थोड़ा नीचे उतरा धीरे धीरे करके, फिर 2.5 रुपये का बन गया, तो और नीचे आया तो 1.5 रुपये का बन गया, और नीचे आया तो 1 रुपये का हो गया। अब जब नीचे उतर गया तो आप 50 पैसे का क्या करोगे भगवान, आप तो मालिक हो, जाओ टाटा बाय बाय। तो ऐसे बच्चे भी है ना। इसलिए बाबा मनुष्य वृत्ति को बड़ा अच्छे से जानता है कि कब पलटी मारे कोई भरोसा नहीं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, आप दो ही नहीं ना, आप रिश्वत किस लिए दे रहे हैं? अब बोलो ही नहीं कि मैं ये करूँगा, नहीं बोलो, बाबा मेरी जीवन आपके हाथ में है, आपको सेवा करानी है तो रखना, नहीं करानी है तो आपकी मर्जी। अरे हम मालिक को हम 5 रुपये का लालच देते हैं। वो कौन है? मालिक है सारे संसार का। गरीब अमीर सब उसके दरबार में आता है, झोली फैलाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? 5 रुपये का प्रसाद दूंगा, है ना वंडरफुल बात। 5 रुपये का देना, मैं दूंगा 5 रुपये का, आप दोगे 5 लाख। वो कितना गुना मांगते हैं। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, अच्छा पापा के जूते धुलाई किए तो क्यों किए? क्यों किए? मिलेगा कुछ, है ना। पापा के लिए कुछ किया तो क्यों किया? क्यों किया? मिलेगा कुछ। तो ये भी ऐसे ही है ना। पापा 5 रुपये देना, मैं 5 रुपये में दूंगा, पर आप उसका कई गुना देना। तो ऐसे ऐसे बच्चे को देख कर बड़ी हंसी भी आती है उन बच्चों पे। हर प्रकार के बच्चे दिखते हैं अपन को, हर प्रकार के, सबकी अलग अलग वृत्तियाँ, सबकी अलग अलग सोच, सबकी अलग अलग समझ, सबके अपने अपने विचार है। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, अपन ने एक चीज़, अगर बच्चे बोलते हैं ना बाबा सेंटर में है नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, किराया भी नहीं है, तो अब बाबा के पास बैठो, बाबा को बोलो ना, बाबा ये नहीं है और आपको जैसे चलाना है चलाना, इच्छा है कि इधर रहना है तो ठीक है, अगर इससे छोटे घर में रहना है तो भी ठीक है, हम समर्पण हैं, पर हम किसी से मांगेंगे नहीं। ये सच्चा प्यार है, नहीं मांगेंगे। और देखो पहले साकार में बेगरी पाठ हुआ, आपके पास तो 2 मास का भोजन होगा, पर उनके पास तो अगले टाइम का भोजन नहीं था, और इतने सारे बच्चे। तो कभी किसी को बोला कि जाओ कमंडल उठाओ और मांग के लाओ? हैं? बोला किसी को? और झोली उठाओ मांग के लेके आओ? नहीं बोला ना। बैठे रहे, बाबा को याद किया, बाबा आपके बच्चे हैं और अगले समय का भोजन नहीं है, आपको भूखे रखना है या पेट भरना है वो आप जानते हो। देखो कहाँ कहाँ से कौन कौन बच्चे दे करके चले जाते थे, नाम ही नहीं होता था लिफाफे पे, है। कोई तो माता कपड़े की पोटली में बांध करके दे के जाती थी और बोलती थी ये बताना नहीं किसी को, और कोई कोई तो ऐसे लपेट करके ना गेट के कोने में रख करके चले जाते थे। मेन गेट होता था, साइड में कोने में खिसका दिया,
रख के चले जाते थे। ये हुआ है। सोचो आज भी उनका है नाम कहाँ पे? कहीं नाम नहीं है उन बच्चों का। ऐसे ऐसे बच्चे निकले। हाँ, लेकिन वो बच्चे अब आ रहे हैं। वो जो उस समय कन्यादानी की जो सेवा करके गए है ना, 300 ब्राह्मणों का पेट के लिए एक समय का भोजन दे के गए। कोई कोई अनाज दे के चला जाता था, रख के गेट पे ही। सोचो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो आएंगे, वो तो यज्ञ में किसी हिस्ट्री में किसी का नाम नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि उनको किसी ने देखा ही नहीं हो। वो दिखेंगे, अब आएंगे, क्योंकि वो जो कड़ा टाइम उस समय का जो है ना, तो वो अब वो दिखाई देगा। अब वो बच्चे आएंगे, क्योंकि वो कहाँ कितने ब्राह्मणों के दिमाग में रिकॉर्ड हो गया, एक एक कणा कितने ब्राह्मणों के पेट में गया। तो क्या वो अपने परिवार से मिलने नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो ये होता है प्यार, कि आपको अगर सच्चा प्यार है तो आपको मांगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर सच में बाबा को जीवन दिया है तो कभी भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसलिए हर एक बच्चे को यही कहेंगे, बच्चे अपने दिमाग में फिट करो। जैसे मैया है ना, शुरू में देखो कुछ भी नहीं था ना, पर कभी किसी को ये नहीं कहा ना, कभी किसी को उधारा एक चीज़ लिया ना, कभी कुछ भी नहीं। किसी को ये नहीं कहा कि आज घर में अनाज नहीं है, या किराया नहीं है, या पैसे नहीं है। किसी भी बच्चे को नहीं कहा, किसी भी बच्चे को। बस बाबा के सामने बैठी थी, बाबा ये पॉकेट खाली हो गया है, अब आगे का क्या करना है बता देना, है ना। ऐसा संकल्प कि जिसको जीवन दिया है समर्पण हो जाओ, फिर वो देखो क्या कमाल करता है। क्या मैया की परीक्षा नहीं ली बाबा ने? बहुत अच्छे से ली, ऐसी ली अभी तक किसी की ली ही नहीं है, ऐसी परीक्षा मैया की ली। आप सोचो, जब उनके पास कुछ था ही नहीं तब किसी से नहीं मांगा, और आज देखो तो कैसे मांगेंगे। इसलिए ना मैया को बाबा देखो आपके पास कितने अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, भल आते हैं, पर वो बच्चे ही हैं। वो पीछे क्या है वो मैं नहीं देखूंगी, वो क्या कमाते हैं वो मेरे को देखना नहीं है, ना मेरे को पूछना है। और कभी नहीं किसी से पूछती कि क्या कमाते हो, कोई मतलब ही नहीं है। मेरा बाबा कितना कमाता है ना। मेरा बाबा धनवानों का धनवान है, और हम ऐसे बच्चों को ढूंढे कि वो जो धनवान है वो आएगा। इतने बड़े धनवान को जीवन दिया, इतने बड़े धनवान की सजनियाँ होकर, और मनुष्य को ढूंढ रहे हैं कि कौन रईस है, कौन बड़ा रईस है, कौन कितना दे सकता है। तो ये क्या हुआ? अपने साजन पे भरोसा नहीं है ना, अपने साजन को अच्छे से जानती नहीं। ये देखो, इसलिए ये तो ऐसा नहीं है कि बाबा ने संस्कार मैया में डाला है कि मांगने से मरना भला। ये संस्कार उनका जन्म जन्मांतर का है। जन्म जन्मांतर का माना मतलब कभी इन पूरे 5000 सालों में किसी से नहीं मांगा। लक्ष्मी कभी किसी से मांगती है क्या? है? सोचो, कभी किसी से नहीं मांगा। अपने खुद के बच्चों से भी नहीं। सोचो, ये इसको बोलते हैं एक सच्ची गृहिणी, और एकदम सच्चाई सफाई से चलने वाली। तो हमें कैसा बनना है? माँ बाप जैसा बनना है। कैसा बनना है? अपन ने कभी किसी से नहीं मांगा। अज्ञान काल में तो बड़ा दान करते थे, बहुत, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, और बाबा भरपूर करता था। और जो लास्ट में जो बचा वो सब भी बच्चों को पे लुटा दिया। कभी मांगा नहीं, कुछ भी नहीं था तो भी नहीं मांगा।
बोलते हो हम ब्रह्मा की संतान हैं। सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चा ब्राह्मण कौन है? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष इन सब चीजों से परे हो, वो है सच्चा ब्राह्मण। और जो इन सब विकारों से घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है, वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है। क्या कहेंगे उसको? हाफ कास्ट, आधा ब्राह्मण। उसको कहेंगे सिर्फ नाम का ब्राह्मण। और बाबा को कौन से ब्राह्मण चाहिए? कर्म के ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। तो जिनके अंदर ये सब चीजें हैं तो निकाल ले वे, क्योंकि हमें पक्का ब्राह्मण बनना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, सभी को टोली खिला देते हैं भाई, लेके आओ। सभी को बोलना ये इसको कम चलावे, है ना बच्चे? ये बड़ी खतरनाक चीज है, सबको दिख रहा है, साधन बहुत है, पर सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है ना? अभी भी अपन बतावे, इतना बाबा ने बोला है ना, 2 घंटे के बाद इधर से वो भी उठ जाएगा कि बाबा ने बोला क्या है ना? तो किसने याद रहेगा? फिर फोन में किस किस का टेलीफोन है, किस किस का नंबर है, किस किस से बात करनी है, किसने कब क्या बोला था, वो याद रहेगा, पर बाबा का याद नहीं रहेगा। ये आप तो पहली बार बोलेंगे, दूसरी बार नहीं बोलेंगे। फ़ोन हुआ, हो गया, काम नहीं है, साइड में रख दो, बाबा से बात करो, बाबा को याद करो। ठीक है? नहीं तो फिर क्या करेंगे? इनको पूरी तरह से ख़त्म, पूरी तरह से ख़त्म। ये तो जाने वाला है, ये तो जाने वाला है। आप बच्चों को आज एक रहस्य बता के जा रहे हैं। ये जो बोलते हैं ना अपन को इतने अनुभव कराए, ये आज एक रहस्य खुल के जाते हैं। अनुभव बाबा कराते हैं, सूक्ष्म वतन के भी कराते हैं, परम धाम के भी कराते हैं। बाबा ये भी अनुभव कराते हैं कि बाबा आपके साथ बैठे हैं, बाबा आपसे प्यार कर रहे हैं, है ना? अनुभव कराते हैं ना, ये बाप कराते हैं, और ये हर एक बच्चों को भी कराते हैं। लेकिन उन अनुभवों को किस दिशा में मोड़ना है, वो आप बच्चों के ऊपर है ना? बाबा बोलेंगे बड़े प्यार से, बच्चे आप सेवा करो, अच्छे से रहो, खुश रहो। लेकिन अगर हमने उसको तंत्र मंत्र में जोड़ लिया तो गलती किसकी है? किसकी? बच्चों की ना। अच्छा, और दूसरी बात, मानो आप दूसरे देश में गए, ठीक है? दूसरे देश में गए और आपको दूसरे देश की भाषा समझ में नहीं आती ना, तो आप उसके चेहरे से ही पता लगा सकते हो ना कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके हाव भाव से पता लगा सकते हो, लेकिन पूरी जानकारी तो नहीं ले सकते ना। हो सकता है उसके हाव भाव दूसरे हो और आपको दूसरी बात समझ में आई हो। तो इस दुनिया के सभी बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आकर के बाप के प्यार का अनुभव करते हैं तो उनको भाषा तो समझ में नहीं आती, तो कौन सी भाषा में बोलते हैं? अपनी भाषा में। बाप की भाषा भूल जाते नहीं, उनको समझ में नहीं आएगी। कैसे समझ में आएगी ना? अव्यक्त वतन की भाषा अव्यक्त वतन है, अव्यक्त वतन अव्यक्त वाणी है, अव्यक्त भाषा है, संकल्पों की भाषा है। और जब बाबा संकल्पों की भाषा से बात करते हैं ना, उसको हर कोई बच्चा कैच नहीं कर पाता। वो फिर अपने ही बुद्धि से मिक्स करके, ठीक है, अपना ही गड़बड़ घोटाला करके फिर वो अपने तरीके से बताता है कि बाबा ने मुझे ये कहा, बाबा ने मुझे ये किया। अरे आप पहले पूरी भाषा तो सीख लो, वतन की क्या भाषा है? और आप अपना दिमाग लगा करके फिर बोलते हैं बाबा ने ये कहा, बाबा ये करते हैं, बाबा वो करते हैं। बाबा ने प्यार किया और आपने आगे क्या रिस्पॉन्स किया सबको कि बाबा ये सब कराते हैं, है ना? बाबा भी आते थे मेरे ऐसा? फील होता था कि तो फिर आपको पुरुषार्थ कहाँ है? बताओ।
अभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो बाबा आते थे तो आपने क्या किया? क्या किया आपने? आते थे तो कुछ तो किया होगा ना। बाबा ने क्या करवाया आने के बाद? मैंने तो कुछ नहीं बताया। तो वही, अब बाबा आते तो अच्छी बात है ना। आपको कितना तेज पुरुषार्थ होना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, फिर आपको कितना आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर दुखी क्यों? तंत्र मंत्र के पीछे क्यों? उल्टे कार्य के पीछे क्यों? बाबा तो जीवन बनाने आता है। अगर आएगा भी, जीवन को ऐसे ऐसे नहीं बन करने आता है। तो उनको ये सब चीज़ें समझाओ। अगर आप बोलते बाबा आते ही थे तो आपका जीवन बहुत ऊंच वाला बनना चाहिए। ठीक है। अगर बाप ने एक रथ ले लिया तो उस रथ को कोई छू भी नहीं सकता। दूसरी आत्मा उस रथ को टच भी नहीं कर सकती कि वो किसका है, भगवान का। उसकी संभाल कौन कर रहा है? धर्मराज, महाकाल, स्वयं परम पिता परमात्मा। और उसके अंदर कोई दूसरा आएगा? है? कैसे? ये सच्चा ज्ञान है? बिल्कुल भी नहीं। जिसमें बाबा आते हैं उसमें कोई मनुष्य आत्मा, कोई भी, चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना हो। तो ये सब चीज़ें आगे और होंगी। ठीक है। अपने ब्राह्मण परिवार में भी बोलते हैं, मतलब मैया के अंदर पिशाच आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो पिशाच ने क्या किया? मैं वही उनको बोलो, अच्छा चलो ठीक है, वंडरफुल बात है ना। उनको बोलो पिशाच देखना है क्या? वहाँ जाके आओ। लिखा मैंने, ठीक है। मिलेगा ना तो पिशाच क्या है ना वो मालूम पड़ेगा। एक दिन मिलेगा ना तो पता चलेगा। पता पड़ेगा, जब पीछे पड़ेगा ना दौड़ाएगा, भगाएगा। आह्वान करते हैं ना, पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा। ये जो बोलते हैं ना, ये भूत पिशाच आ रहे हैं, वो जो ये बोलते हैं ना, उनके अंदर आएंगे और तब मालूम पड़ेगा भूत पिशाच क्या है। सही बात है। ठीक है। बोलो ये भूत तो बड़ा अच्छा है, सबको प्यार करके जाता है, और जो आपके पास आएगा ना वो क्या करके जाएगा वो देखना है ना। जब 1 सेकंड में कहीं लगेंगे तब समझ में आएगा ना, आंख बुद्धि खोलेगा। फिर बोलो इस भूत के पास आएंगे भागी भागी कि हमारा भूत निकाल दो। हाँ, तो आएंगे ना कि भाई मतलब तो फिर यही है ना कि आपका भूत काम का नहीं है, जो इधर आ रहा है वो बड़ा काम का है। आपके भूत से बड़ा पावरफुल भूत है। तो बोलना, चाहे वो कितने भी बड़े हो, चाहे वो कितने भी बड़े हो करके बोल रहे हो कि भूत पिशाच आ रहा है, उनको एक बार तो अनुभव जरूर होगा भूत पिशाच का कि वो कैसा होता है। उन्होंने देखा नहीं ना, गांव में पले बड़े होते तो देखते हैं। हाँ। कि वो तो कैसे कोई ज्ञान थोड़ी अरे सुनाता है। हाँ, वही तो नहीं, उनको अनुभव होगा ना, वो अनुभव होगा। बाल खोल देगा। ऐसे होता है, हरकतें करते हो। हाँ, फिर उनको बोलो वो भूत इतना प्यार करता है और उसके प्यार में भागे भागे सब आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्यों आते हैं बताओ? इतना अच्छा भूत कोई मिलेगा क्या? है ना, कहीं मिलेगा क्या बताओ? बाप को नहीं नाथ, पहचान पा रहे। नाथ, भूतों का नाथ। भूत नाथ। ठीक है, आपके पास भूत आएंगे पर हमारे पास नाथ है। ठीक है। और नाथ जिसके पास हो तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता है, सबसे बहादुर, सबसे धनवान, सबसे गुणवान व्यक्ति कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप किससे मिलते हो? नाथ से। किससे? नाथ से, है ना। तो ऐसा नाथ कहीं मिलेगा भी नहीं। चलो अच्छा है। और जो भी बोलते हैं ना कि भाई इसमें ये आता है ये आता है, उनको कहना आपको इस ड्रामा में, इस संगम युग में उनका अनुभव जरूर होगा। हमने तो ठीक है, लिख दिया। अनुभव जरूर होगा। तो आपको तो समझ में तो आए क्या कि भूत पिशाच होता क्या है ना। उनको अनुभव है और पता भी है, पर बोलते ना जैसी मैं वैसे आप। हाँ। ठीक है ना। जो मैंने चश्मा पहना हुआ है वो आपके अंदर है, ये चीज़ है।
अच्छा, वो अक्षोणी सेना चुन रहे हैं बाबा। वो कोई भी सेना चुने पर जीत पांडवों की होती है। ठीक है, कोई भी सेना चुने, कितनी भी बड़ी सेना चुने, पर जीत, गीता का ज्ञान कौरव भी सुनेंगे, पांडव भी सुनेंगे। अंतिम समय में क्या दिखाते हैं, चारों तरफ सेनाएं होती है और बीच में श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देता है। इसका मतलब ये है कि सब तरफ बाप का संदेश जाएगा, सब तरफ जाएगा, लेकिन अंतिम समय में, अंतिम में जो घड़ी होती है, कुछ बच्चे ही बाप की तरफ होंगे, है ना। वो लेकिन सुनेगा सबको। अभी बाबा बोल रहे थे जो 33 करोड़ सबको सुनेगा, सबको सुनेगा। और सतयुग में तो 33 करोड़ नहीं आएंगे ना, वो तो त्रेता में आएंगे ना। तो ये चीज़ है। अच्छा बच्चों, ठीक है, ओके, ओम शांति। सभी याद रखना क्या क्या बोला है, जीवन में धारण करना है, कोशिश करना है 100 में से 100 को संदेश मिले। अगर 100 में से 50 भी आ गए तो भी कल्याण है। ठीक है, और बाबा इसमें आपकी 100% नहीं 200% मदद करेगा। ओके, बस अपना मन मजबूत, तन मजबूत, संकल्प मजबूत। जहाँ दृढ़ संकल्प है वहीं भगवान निवास करता है। कमजोरों के पास तो बाबा भी नहीं आते, है ना। जहाँ संकल्प मजबूत है वहाँ बाप विराजमान होते हैं। इसलिए बोलते हैं महावीर के सीने में राम को दिखाया है। क्यों? क्योंकि दिल में दिलाराम था, तभी महावीर कहलाया, तभी अंगद कहलाया, है ना। इसलिए तो दिल चीर के दिखाते हैं, देखो मेरे राम कहाँ बसते हैं। कुछ भी हो जावे, कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जावे, मैं अपने राम को अपने हृदय से कभी नहीं निकालूंगा। ठीक है, ओके, ओम शांति।